अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम लोग फंक्शन से और कुछ काम हैं वो कैसे लेंगे। पहले तो आप देखें, मैंने वही फंक्शन है जो पहले बनाया था, वाइड माई फंक्शन। फिर इसको मैंने कुछ और काम दिए हैं फंक्शन को, कुछ और फंक्शंस दिए हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि फंक्शंस आर टू परफॉर्म फंक्शंस, यानी फंक्शंस फंक्शन करने के लिए होते हैं, यानी काम करने के लिए होते हैं। तो अभी हमने फंक्शन को एक और काम दे दिया। फंक्शन के अंदर हमने क्या काम दिया, ये तो आपको मालूम है कि यहाँ पे फंक्शन हमने डिक्लेयर किया, इसको डिक्लेयर कहते हैं। और दूसरी मरतबा फंक्शन का नाम, पैरेंथेसिस और ये ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रेसेस, इसके दरमियान ये जो काम हम उसको ज़िम्मा दे रहे हैं, ये कुछ करना, इसको हम लोग कहते हैं फंक्शन की डेफिनेशन। और इसको हम कहते हैं फंक्शन की डिक्लेरेशन, जिसमें हम सिर्फ उसका नाम लिखते हैं, टाइप लिखते हैं वॉइड, इंट वगैरह, और आगे नाम और आगे ब्रैकेट्स। तो हमने डिक्लेयर भी किया, इसको डिफ़ाइन भी किया। और आप देखें मेन फंक्शन में हमने इस फंक्शन को कॉल तो किया है, लेकिन हमने क्या किया, सी आउट फंक्शन के अंदर कॉल किए कि हमने कहा इस फंक्शन को आप सी आउट करो, पूरे फंक्शन में जो कुछ हो उसको सी आउट करो। तो यहाँ हमने फंक्शन के अंदर क्या किया है, आप देखें तो इंट हमने बनाई है a इज़ इक्वल टू 5, b इज़ इक्वल टू 10 एंड c। फिर हमने कहा c इज़ इक्वल टू a प्लस b, यानी a 5 के बराबर है, यानी a में 5 रखा है, b में 10 रखा है, और a और b को जमा करें और फिर c के अंदर रखें। हमने इसको ये कहा है। तो फिर यहाँ पे मेन में हमने जब इसको कॉल किया तो इस तरह कॉल किए कि माई फंक्शन। अब आप देखें तो ये एरर देगा। अब उसने एरर क्यों दिया है, एरर इसलिए दिया है कि हमने कहा सी आउट करो माई फंक्शन। अब उसको नहीं पता माई फंक्शन में मैं क्या सी आउट करूँ, माई फंक्शन के अंदर कुछ है ही नहीं, वो कोई काम कर ही नहीं रहा, तो मैं क्या सी आउट करूँ। पहले जो वो सी आउट कर रहा था वो हमने फंक्शन के अंदर से सी आउट करवाया था, यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर। इस फंक्शन के अंदर अभी भी आप अगर कोई चीज़ सी आउट करें और इस फंक्शन को आपने सी आउट लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली कॉल करनी है। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ लिखें सी आउट, यहाँ से देता हूँ सी आउट सी, अगर मैं यहाँ करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम इसको सी आउट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर इसको खाली कॉल करना पड़ेगा। देखें 15 प्रिंट हो गया, क्यों, 10 एंड 5 15 बनते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको प्रिंट सी आउट किया ही नहीं है, सिर्फ इसी सी आउट से काम चला, क्योंकि हमने जब इस फंक्शन को कॉल किया तो उसने इस फंक्शन का काम कर दिया। अब यहाँ पे कुछ और हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हम इसको एक रिटर्न टाइप दें, मिसाल के तौर पर इसको ऐसा बनाए कि ये कुछ हमें रिटर्न करे वापस, तो वो हम कैसे करेंगे। इसके लिए मैं इसकी रिटर्न टाइप को वाइड से चेंज करके रखूँगा इंट। अब चूँकि ये इंट रिटर्न करेगा तो मैं इसको इधर एक रिटर्न वैल्यू भी दे दूँगा। अब अगर आप देखें तो मैंने इसको रिटर्न किया सी, यानी ये फंक्शन हमें सी रिटर्न करेगा, और हमें पता है कि सी एक इंटीजर है, इसीलिए हमने इसकी रिटर्न टाइप रखी है इंटीजर। तो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, रन करके देखते हैं क्या करता है। इसने कुछ भी नहीं प्रिंट किया। क्यों प्रिंट नहीं किया, हमने इसको प्रिंट करने के लिए कुछ बोला ही नहीं था। सी आउट ना हमने यहाँ दिया ना यहाँ दिया। अब देखिए पहली मरतबा जब हमने सी आउट माई फंक्शन किया था तो उसने एरर दिया था। अब हम सी आउट करते हैं, सी आउट माई फंक्शन। अब इसको रन करते हैं। अब इसने 15 प्रिंट किया। क्यों, क्योंकि पहली मरतबा तो वो कुछ रिटर्न कर ही नहीं रहा था, तो फंक्शन में वो क्या देता। अब इसने सी आउट इसीलिए किया क्योंकि माई फंक्शन जब अपना काम पूरा करेगा, पूरा करने के बाद वो सी रिटर्न करेगा हमें। सी में क्या रखा हुआ है, उसकी वैल्यू 10 और 15, 10 और 5 15, तो इसने 15 यानी 15 प्रिंट की है। अब अगर मैं क्या करूँ, रिटर्न करूँ, सी नहीं रिटर्न करूँगा मैं 8000। अब आप देखें तो उसने 8000 हमें वापस कर दिया है, यानी रिटर्न कर दिया है। सी आउट पे इसने 8000 कर लिया। अब उसको इससे कोई गर्ज नहीं कि आपने सी में क्या रखा, ए प्लस बी। ठीक है, हमने सी में ए प्लस बी रखा है, उसने भी सी के अंदर 15 रख लिया, लेकिन रिटर्न तो उसने 8000 की है। तो सी आउट मेन में हमने जो सी आउट किया, हमने फंक्शन को सी आउट किया।
तो फंक्शन आखिरी जो रिटर्न करेगा वही हमें दे देगा। हाँ, ये अलग बात है कि अगर हम इस फंक्शन के अंदर एक और भी कुछ रखें, यानी सी आउट, मैं एक और सी आउट फंक्शन के अंदर देता हूँ, मेन फंक्शन में नहीं। सी आउट सी अगर मैं करूँ तो फिर और बात है कि देखें, अगर इसको हम लोग करें तो इसमें न्यू लाइन नहीं आएगा। पहले 15 आया, फिर 8000 आया। पहले इसने इस फंक्शन के अंदर से सी आउट किया है 15, यानी 10 + 5 15। इसके बाद इसने 8000 रिटर्न कर लिया। जब रिटर्न कर लिया तो यहाँ हमने मेन फंक्शन के अंदर उसको कहा है कि मेन माई फंक्शन जो रिटर्न करे तुम इसको प्रिंट कर दो। तो इसको रिटर्न टाइप कहते हैं। अगर हम इसके रिटर्न टाइप को यानी वाइड करें तो वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन अगर इंट करें तो वो इंटीजर रिटर्न करेगा। इसी तरीके से इसके रिटर्न टाइप होते हैं। उम्मीद है आपको फंक्शन का रिटर्न टाइप समझ आ गया होगा और फंक्शन का काम भी आपको समझ आ गया होगा कि जब भी हम फंक्शन से कोई काम लेते हैं तो उसको हम लोग इस तरीके से करा सकते हैं। दूसरा, फंक्शन का एक और फ़ायदा भी है। फंक्शन हम बनाते क्यों हैं, अगर इसके मकसद को समझे तो फंक्शन बार बार किसी कोड को लिखने से हमें बचाता है। मिसाल के तौर पर ए और बी जो है इसको हमने प्लस करवाना है अपने प्रोग्राम में 1000 मरतबा। तो हम 1000 मरतबा इसको ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं इस सी आउट को ख़त्म करता हूँ और मैं इसको वैसा ही करूँगा, रिटर्न सी। जब मैंने रिटर्न सी किया, सी आउट माई फंक्शन किया, तो आप देखेंगे कि क्या प्रिंट होगा, आपको मालूम है 15। अब मैं जितनी मरतबा इसको कॉल करूं, फिर मैंने सी आउट कर लिया माई फंक्शन, माई फंक्शन, सॉरी यार, क्या हो गया, अच्छा माई फंक्शन। अब देखें 2 मरतबा, तो उसने 2 मरतबा 15 प्रिंट की है। अब हमें दोबारा से ये सारा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। जितनी बार हम इसको सिर्फ कॉल करेंगे मेन फंक्शन में, ये अपना ये काम करता रहेगा। आगे चलकर हम ये भी सीखेंगे कि इसको हम ए और बी की वैल्यू, नई वैल्यू कैसे दे सकते हैं। कि अगर हमने 2 नंबरों को जमा करना है तो हम एक सम फंक्शन अपने आप से कैसे बना सकते हैं, वो हम इससे अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी आपने सिर्फ फंक्शन की रिटर्न टाइप पे तवज्जो देना है कि इसकी रिटर्न टाइप इंट हो या वाइड हो या दूसरा कुछ भी हो, तो इसकी रिटर्न टाइप क्या है।